नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं मरकरी यानी बुध की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, और अगर वो आपकी कुंडली में किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। मरकरी यानी कि बुध वो आपकी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, बिजनेस, स्पीच एंड कम्युनिकेशन, आपका नर्वस सिस्टम, योर हैंड्स, इन सब चीज़ों का कारक बनता है। तो अगर मरकरी किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो जाए तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज़ कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं कि बच्चे किस लाइन पे जाएं, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करें, कौन सी पढ़ाई चूज़ करें, जिससे कि वो सक्सेसफुल हो जाएं। कई कंजंक्शन हैं। कंजंक्शन का यहाँ मतलब है कि जैसे मरकरी सन के साथ कंजंक्ट है तो या तो वो 10 डिग्री के अंदर में हो या फिर उसका 159 का कनेक्शन हो जाए, यानी कि मरकरी मान लो फर्स्ट हाउस में है और फिफ्थ हाउस में सन है या नाइन्थ हाउस में सन है, तो 159 की कनेक्टिविटी हो जाती है, तो उसको भी हम एक अच्छा कंजंक्शन मानते हैं। तो उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए बुध और सूर्य की युति बन रही है, इसको हम बुधादित्य योग भी बोलते हैं। सारे लग्नों में तो बुधादित्य योग नहीं बनता है, लेकिन ये आदमी को एक बेसिक इंटेलिजेंस और काफ़ी स्मार्ट बनाता है। सूर्य और बुध अगर किसी की कुंडली में है, खासकर आपके बच्चे की कुंडली में है, तो ऐसा देखा गया है कि चूँकि सूर्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पिता का एक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, तो जो डिग्री कोर्स आपके पिता ने किया होगा वही डिग्री कोर्स काफ़ी संभावना बनती है कि आपका बच्चा भी करे, बिकॉज मरकरी एजुकेशन है। मरकरी इंटेलेक्ट के अलावा एक एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है। तो अगर सन और मरकरी का कंजंक्शन आपके चार्ट में बन रहा है तो इसका मतलब है ऐसी काफ़ी संभावना बनेगी कि आप उसी एजुकेशन को परस्यू करेंगे जो आपके फादर ने किया था। तो आपके फादर ने अगर इंजीनियरिंग की थी तो आप हो सकता है कि आप भी इंजीनियरिंग का कोर्स करें अगर ये कंजंक्शन पाया जाता है। सन और मरकरी ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चा होता है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा होता है, सरकारी स्कूल से, बिकॉज सूर्य सरकार भी है, तो ऐसी भी संभावना बनती है कि एक वेल नोन प्रतिष्ठित गवर्नमेंट स्कूल से उसने पढ़ाई की हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब दूसरा कंजंक्शन हम ले लेते हैं मरकरी और मून का। मून आपका स्टेट ऑफ माइंड है, मरकरी इंटेलेक्ट है। तो ऐसे कंजंक्शन में देखा गया है कि बच्चे अक्सर उनका इंटेलेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, और अगर वो साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, एडवाइज़र्स, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों के प्रोफेशन में जाएं तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि मरकरी और मून के कंजंक्शन में कई बच्चे अपने स्कूल के दौरान या कॉलेज के दौरान उन्होंने या तो अपना स्कूल चेंज किया होगा या कॉलेज चेंज किया होगा या अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए होंगे। इनिशियली मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, तो सेकेंड ईयर में शायद आप चेंज करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लें। तो ऐसा भी मून और मरकरी की कंजंक्शन में देखा गया है। चूँकि मून स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए जिनके बच्चों की कुंडली में ये मून और मरकरी पाया जाता है उनके पेरेंट्स को थोड़ा केयरफुली उनको हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज इट कैन जस्ट देयर इमोशंस कैन बिकम वॉलेटाइल। अगर मरकरी और मार्स का कंजंक्शन है तो मार्स चूँकि फिटनेस, स्पोर्ट्स, पैशन, स्पीड का कारक बनता है, तो मरकरी और मार्स में हम ये कहते हैं कि द चाइल्ड मस्ट गो आउट एंड प्ले इन द प्लेग्राउंड, या किसी फिटनेस में कोर्स में चला जाए या टाइक्वांडो करे, कराटे करे, पर उनको डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स के परिवेश में उनको जाना चाहिए। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं जाएंगे स्पोर्ट्स में तो हो सकता है वो डिप्रेशन में चले जाएं। और एक कंजंक्शन होता है मून मार्स राहु एंड मरकरी का, मून मार्स राहु एंड मरकरी का, जो बच्चे को के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज ले आता है अगर वो स्पोर्ट्स, फिटनेस, क्रिकेट में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करे। तो मरकरी एंड मार्स में हमने ये देखा गया है कि वन शुड परस्यू स्पोर्ट्स इन अ वेरी वेरी पैशनेट वे। अगर हम मरकरी और राहु का एक कंजंक्शन देखते हैं तो दोनों मित्र हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मरकरी अगेन बुद्धि का कारक है, एजुकेशन का कारक है, और राहु तो एक एक्सप्लोजन है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे बच्चों की जो मेमोरी होती है फोटोग्राफिक होती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। 10 साल पहले भी अगर उन्होंने कोई ऐसा दृश्य देखा होगा, बहुत अच्छा सिनेक, वो उनको आज भी याद होगा। तो अच्छी मेमोरी होती है, बट उनको पढ़ाई में एक बार ज़रूर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज राहु इज़ अ मैलेफिक एनर्जी, इट इज़ अ ट्रबल्ड प्लैनेट, और अगर वो मरकरी के साथ बैठ जाए तो पढ़ाई लिखाई में डेफिनेटली वो एक बार प्रॉब्लम देगा। ये अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग को भी दिखाता है। ये बाहर के देश में भी आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करवा सकता है,
और चूंकि राहु को हम फॉरेन लैंड से भी रिलेट करते हैं, तो मरकरी और राहु के कंजंक्शन में हमने देखा है कई बार कि बच्चे अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके पढ़ाई करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। मरकरी मून का जो कंजंक्शन है और राहु का, वो फॉरेन लैंड में ले जाके पढ़ाई तो कराता है, लेकिन मरकरी मून और राहु अगर हैं तो राहु मे गिव समटाइम्स बैड कंपनी और बैड हैबिट्स। सो मरकरी मून एंड राहु का जो कंजंक्शन है, इसमें स्पेशली पेरेंट्स को वॉच आउट करना चाहिए ऑन द कंपनी ऑफ देयर चिल्ड्रन। अगर मरकरी सन और राहु का कंजंक्शन है तो वो एक अच्छे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में या फॉरेन लैंड में पढ़ सकता है, डिग्री ऑब्टेन कर सकता है, तो इसको हम अच्छा ही मानते हैं मरकरी मून और राहु का। और चूंकि मरकरी नर्वस सिस्टम भी है, अगर मरकरी मून और राहु का कंजंक्शन है तो ये कोई नर्वस डिसऑर्डर ले आ सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों को कोई बहुत गहरी पढ़ाई या गहरी अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज मरकरी अगर नर्वस सिस्टम है तो राहु ट्रबल है और मून स्टेट ऑफ माइंड है, तो इट कैन ऑल्सो ब्रिंग माइल्ड पैरालिसिस, पार्किंसन, लॉस ऑफ मेमोरी, और बुद्धि से और नर्वस सिस्टम से लेके इसमें कुछ डिसऑर्डर पाए जा सकते हैं, इवन टू द एक्सटेंट कि बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। अगर मरकरी और जुपिटर का जो कंजंक्शन बनता है बुध और बृहस्पति का, इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे बच्चे जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, संस्कृत के श्लोक अच्छे से याद कर लेते हैं, और इनको ये होता है कि विजडम और रिलीजियस बुक्स, फ़िलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो किताबें हैं उनको पढ़ने में काफ़ी उनमें मन लगता है। मरकरी और जुपिटर जो है एक राइट